नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपर्णा झा आप सभी के सामने भगवत गीता का सार लेकर आई हूँ। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, जिसके लिए मैं कोशिश करूँगी कि हर अध्याय को आप मेरे माध्यम से आप तक मैं पहुँचा सकूँ। पहले मैं आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि भगवत गीता क्या है। भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है, जिस कारण अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाई में था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवत गीता का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन वरण हमसे ये प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं से पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। वास्तुतः हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल लिए जाते हैं। असत का अर्थ उससे ही है जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में ये जानने के जिज्ञासु हैं कि ये क्या है, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, आदि आदि। जब तक मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, जब तक उसे यह अनुभूति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं अपितु सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है, तब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए। मानवता तभी शुरू होती है जब इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्म सूत्र में इस जिज्ञासा को ब्रह्म जिज्ञासा भी कहा जाता है। अधातो और ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य के सारे कार्यकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वो पर ब्रह्म के स्वभाव के विषय में जिज्ञासा ना करे। अतएव जो लोग ये प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वो कष्ट उठा रहे हैं या वो कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद वो कहाँ जाएंगे, वे ही भगवत गीता को समझने के सुपात्र विद्यार्थी हैं। निष्ठावान और विद्यार्थी के भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन में वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है, तो भगवान श्री कृष्ण विशेष रूप से उसी उद्देश्य को पुनर्स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य रूप से जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह श्रीमद् भगवत गीता उसी के लिए कही गई है। वस्तुतः हम उसी अविद्या रूपी बाघिन के द्वार से निगल लिए गए हैं, लेकिन भगवान जीवों पर विशेषताएं मनुष्य पर कृपालु है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर भगवत गीता का प्रवचन किया। भगवान श्री कृष्ण का पार्षद होने के कारण अर्जुन समस्त अज्ञान, अविज्ञा और मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उसने अज्ञान में डाल दिया गया था, ताकि वह भगवान श्री कृष्ण से जीवन की समस्याओं का विषय से प्रश्न करें, जिससे भगवान उसकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्य के लाभ के लिए कर दें और जीवन की योजना का निर्धारण कर दें। तब मनुष्य तद अनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। श्रीमद् भगवत गीता का विषय वस्तु से 5 मूल सत्यों को ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के विज्ञान की और फिर जीवों की स्वरूप स्थिति की विलोचना की गई है। ईश्वर का अर्थ नियंता है और जीवों का अर्थ नियंत्रित। यदि जीव ये कहे कि वो नियंत्रित नहीं अपितु स्वतंत्र है, तो वो पागल है। जीव सभी प्रकार से कम बद्ध जीवन में तो नियंत्रित है। अतएव भगवत गीता का विषय वस्तु ईश्वर सच्चो नियंता तथा जीव नियंत्रित जीवात्माएं से संबंधित है। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति, काल, संबंध और ब्रह्मांड की कालावधि के प्रकृति तथा प्रकाश तथा कर्म कार्यकलाप की भी व्याख्या है। इस जगत में विभिन्न कार्यकलापों का अतोप्रोत है। सारे जीव भिन्न भिन्न कार्यों में लगे हैं। भगवत गीता में हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, हर्ष जगत क्या है, ये काल द्वारा किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है और जीवों के कार्यकलाप करता है। भगवान भगवत गीता के इन 5 मूलभूत विषयों में से इसकी स्थापना की गई है कि भगवान अथवा श्री कृष्ण अथवा ब्रह्म या परमात्मा अथवा परम नियंता
आप जो चाहें कह लें, सबसे श्रेष्ठ है। जीव गुण से परम नियंता के ही समान है। उदाहरण जैसे कि श्री कृष्ण भगवत गीता के विभिन्न अध्यायों में बताया जाएगा, भगवान भौतिक प्रकार के समस्त कार्यों में ऊपर नियंत्रण रखते हैं।